2024 से पहले नेताओं का पाला बदलने का दौर शुरू। कांग्रेस नेता अजय शाह समर्थकों के साथ बीजेपी में हुए शामिल। 2024 के चुनाव से पहले नेताओं का पाला बदलने का दौर शुरू हो गया है। झारखंड में बीजेपी संगठनात्मक मजबूती के लिए अन्य दलों पर नजर रखी है, जिसके तहत शुक्रवार को युवा कांग्रेस के पूर्व प्रदेश महासचिव अजय शाह अपने समर्थकों के साथ भाजपा में शामिल हो गए हैं। महानगर भाजपा द्वारा आयोजित मिलन समारोह में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश और प्रदेश महामंत्री प्रदीप वर्मा ने शामिल होने वाले लोगों को स्वागत किया। पहलवानों के आंदोलन में मोदी योगी के खिलाफ लगाए जा रहे हैं नारे, बृजभूषण शरण सिंह का बड़ा आरोप। 7 महिला पहलवानों के कथित यौन शोषण के आरोपों का सामना कर रहे भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह ने शुक्रवार को आरोप लगाया कि दिल्ली में जंतर मंतर पर चल रहे पहलवानों के आंदोलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ नारे लगाए जा रहे हैं। उन्होंने इस आंदोलन को राजनीति से प्रेरित बताया और कुछ विपक्षी नेताओं की साजिश करार दिया। केसरगंज में भारतीय जनता पार्टी के सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि यह आंदोलन दिल्ली से चलकर पंजाब और खालिस्तान की तरफ बढ़ रहा है। इस आंदोलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ नारे लगाए जा रहे हैं। अयोध्या में 5 जून को होने वाली संतों की रैली की तैयारी को लेकर शुक्रवार को बलरामपुर पहुंचे भाजपा सांसद ने आगे कहा कि बजरंग पुनिया सिर काटने की बात कर रहे हैं, यह उनकी नहीं किसी और की भाषा है। रांची सदर अस्पताल में डॉक्टरों की भारी कमी, बीमार मरीजों को लगना पड़ता है घंटों लंबी लाइन। राजधानी में गरीब लोगों के इलाज के लिए सदर अस्पताल में तमाम सुविधाएं मुहैया कराई गई है। बावजूद यहां इलाज के लिए मरीजों को घंटों लाइन में खड़ा रहना पड़ता है। अस्पताल के किसी भी डॉक्टर के चैम्बर के बाहर मरीजों की लंबी लाइन दिख जाएगी। ऐसे में इन मरीजों को इससे काफी परेशानी होती है। मरीजों की इस समस्या का अस्पताल प्रबंधन के पास भी कोई ठोस इलाज नहीं है। अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि अस्पताल में मैन पावर के साथ ही डॉक्टरों की भारी कमी है। ऐसे में वे चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। जमशेदपुर एसपी कार्यालय बनारन क्षेत्र 2 वाहनों में सिर फोड़ाफोड़ी। झारखंड के जमशेदपुर में अजीब सा नजारा देखने को मिला, जहां एसपी कार्यालय रन क्षेत्र में तब्दील हो गया। जिला पुलिस मुख्यालय के सामने शुक्रवार को 2 बहनें आपस में भिड़ गई। दोनों के बीच झगड़ा इतना बढ़ गया कि दोनों एक दूसरे पर हमला कर बैठी। देखते ही देखते 2 बहनों में जमकर मारपीट शुरू हो गई। यह पूरा मामला पारिवारिक विवाद का बताया जा रहा है। यहाँ बहनों में विवाद इस कदर बढ़ गया कि सिर फोड़ाफोड़ी तक पहुँच गया। घटना पुलिस मुख्यालय से कुछ दूर में ही घटी। इससे डीसी एसपी ऑफिस में भी अफरा तफरी का माहौल मच गया। इस घटना की सूचना बिट्टूपुर पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। दोनों पक्ष से 5 लोगों को हिरासत में लेकर थाने ले गई। झारखंड दौरे से दिल्ली वापस लौटी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, विजिटर बुक में लिख दी ये बड़ी बात। 3 दिवसीय झारखंड दौरे के बाद शुक्रवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वापस दिल्ली लौट गई। 3 दिनों के दौरे के दौरान राष्ट्रपति ने देश के सबसे बड़े हाईकोर्ट का उद्घाटन किया और विभिन्न कार्यक्रमों में भी शामिल हुई। राष्ट्रपति का यह दौरा न सिर्फ उनके लिए अहम रहा, बल्कि झारखंड की जनता के लिए भी बेहद खास रहा। दिल्ली वापस लौटने से पहले राष्ट्रपति ने राजभवन के विजिटर बुक में अपने दौरे के बारे में लिखा है। राष्ट्रपति ने लिखा है कि राजभवन रांची के सुंदर परिसर में आकर मुझे बहुत प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। यहाँ पर प्रवेश करते ही इस भवन में बिताए 6 वर्षों की सुंदर स्मृति फिर से जीवंत हो गई है। मैं झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन जी और यहाँ के लोगों को मेरे स्नेहपूर्ण आतिथ्य के लिए हृदय से धन्यवाद देती हूँ। यहाँ की टीम के सभी सदस्यों और कर्मचारियों को सराहना करती हूँ, जिनसे मिलकर मुझे ऐसा लगा कि मैं अपने घर वापस आई हूँ। उन सभी के उज्जवल भविष्य के लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। यूपीएससी सिविल सेवा में चयन का दावा करने वाले दोनों छात्रों पर होगी कार्रवाई, दोनों के दावे फर्जी। यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में कथित रूप से चयन का दावा करने वाले 2 उम्मीदवारों के खिलाफ आपराधिक व अनुशासनहीनता दंडात्मक कार्रवाई पर विचार कर रहा है। एक आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी गई। सिविल सेवा परीक्षा के नतीजे मंगलवार को घोषित किए गए थे। यह मामला आयशा मकरानी मध्य प्रदेश और तुषार बिहार से संबंधित है, जिन्होंने फर्जी तरीके से दावा किया है कि आयोग द्वारा सिविल सेवा परीक्षा 2022 में वास्तव में अनुशासित उम्मीदवारों के 2 रोल नंबर के विरुद्ध चयन के लिए उनके नामों की सिफारिश की गई। वहीं यूपीएससी द्वारा शुक्रवार को जारी बयान में कहा गया, दोनों व्यक्ति के दावे झूठे हैं। उन्होंने अपने दावों को साबित करने के लिए अपने पक्ष में जाली दस्तावेज बनाए हैं। बयान में कहा गया है कि ऐसा करके मकरानी और तुषार दोनों ने केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित सिविल सेवा परीक्षा 2022 के नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन किया है। लातेहार में पुल के निर्माण स्थल पर नक्सलियों का उत्पात, पोकलैंड और ट्रैक्टर जलाए। झारखंड के लातेहार जिले में नक्सलियों ने बीती रात जमकर उत्पात मचाया और महुआटांड़ थाना क्षेत्र अंतर्गत सरनाडी गांव के पास एक पुल के निर्माण स्थल पर उन्होंने एक पोकलैंड तथा 4 ट्रैक्टर को जला दिया। पुलिस सूत्रों ने यह जानकारी दी। आशंका जताई जा रही है कि इस घटना को किसी एक व्यक्ति ने नहीं बल्कि माओवादियों के दस्ते ने अंजाम दिया। सूत्रों ने बताया कि घटना की सूचना मिलने पर पुलिस बल घटना स्थल पर पहुंच गया और पूरे मामले की छानबीन जारी है। इस क्षेत्र में बूढ़ा नदी पर लगभग 400 करोड़ रुपए की लागत से पुल का निर्माण कराया जा रहा है।
दाऊ यादव के पिता की जमानत अर्जी ईडी कोर्ट ने की खारिज। अवैध खनन से मिले 1000 करोड़ रुपए से अधिक की मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में जेल में बंद पंकज मिश्रा के फरार सहयोगी आरोपी राजेश यादव उर्फ दाऊ यादव के पिता पशुपति यादव की ईडी कोर्ट ने उसकी जमानत अर्जी खारिज कर दी है। पशुपति 22 अप्रैल से न्यायिक हिरासत में है। उसने 6 मई को जमानत की गुहार लगाते हुए याचिका लगाई थी। बता दें कि साहिबगंज के मुसप्पिल थाने की पुलिस ने 21 अप्रैल को पशुपति को गिरफ्तारी के दूसरे दिन 22 अप्रैल को ईडी कोर्ट में उसे पेश किया गया था। तब से वह जेल में बंद है। इसी मामले में पंकज मिश्रा, प्रेम प्रकाश व बच्चू यादव जेल में है। अविनाश पांडे ने कहा, मीडिया के जरिए बयानबाजी अनुशासनहीनता के दायरे में बर्दाश्त नहीं। कांग्रेस महासचिव सह झारखंड प्रभारी अविनाश पांडे ने शुक्रवार को कहा कि संगठन में अनुशासन बनाए रखना बहुत जरूरी है। सभी जिलों में अनुशासन समिति इस पर नजर बनाए रखे ताकि संगठन में अनुशासन बरकरार रहे। जिलों में अनुशासन को प्रभावी बनाने एवं कायम रखने के लिए प्रदेश अनुशासन समिति गंभीर है। कहा कि संगठन में अनुशासनहीनता किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। संगठन विरोधी कार्य करने एवं पार्टी के शीर्ष नेताओं व पार्टी की विचारधारा के विरोध में सार्वजनिक तौर पर सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और अखबारों में बयानबाजी किया जाना पार्टी संविधान के विरुद्ध एवं अनुशासनहीनता में आता है। और सामाजिक तत्वों ने तोड़ा बाबा साहब प्रतिमा का चश्मा, कांग्रेसियों में फूटा गुस्सा, सीसीटीवी कैमरे की उठी मांग। धनबाद के डीआरएम चौक पर स्थापित बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा असामाजिक तत्वों ने क्षतिग्रस्त कर दी। गेट का ताला तोड़कर बाबा साहब की प्रतिमा का चश्मा तक तोड़कर फेंक दिया। इसको लेकर लोगों में जबरदस्त उबाल है। शुक्रवार को डीआरएम चौक पहुंचे अनुसूचित जाति कांग्रेस कमेटी के राजू दास के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने अंबेडकर की प्रतिमा स्थल का निरीक्षण किया। यहाँ पाया कि असामाजिक तत्वों ने बाबा साहब की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त कर दिया है। इसको लेकर कांग्रेसियों ने कड़ा विरोध जताया। साथ ही उपायुक्त से मिलकर आवेदन देकर बाबा साहब की प्रतिमा के पास सीसीटीवी कैमरा और प्रशासनिक व्यवस्था करने की मांग की है।